तो आप सभी को बोर्ड का 12th का पेपर है, जिसके अंदर पहला प्रश्न खंड का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप के देश में मेल मिलाप बढ़ाने के एकीकरण में सहायता देने वाले उठाए गए किन्हीं दो कदमों की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर के लिए है इसका। अथवा में ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठन आसियान के दस्तावेजन 2020 की व्याख्या कीजिए। 2 प्रश्न है इसमें, दोनों में इसको एक करना है आपको। फिर सेकंड क्वेश्चन है, पाकिस्तान के शासन में सेना के हस्तक्षेप को किन्हीं दो उदाहरणों की सहायता से दर्शाइए। श्रीलंका में, थर्ड क्वेश्चन है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के किन्हीं दो कारणों का उजागर कीजिए। मात्र 2 नंबर के लिए ये प्रश्न, तो 2 पॉइंट्स लिखना है। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में शामिल किए जाने वाले किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए। वैश्वीकरण के किन्हीं 2 कारणों का विश्लेषण कीजिए। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के किन्हीं 2 कारणों का विश्लेषण कीजिए। सेवंथ क्वेश्चन, 1975 में 1975 जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। एट्थ क्वेश्चन, केंद्र में बनी पहली मिलीजुली सरकार क्यों स्थिर सिद्ध नहीं हुई, मुख्य कारण का विश्लेषण कीजिए। सेक्शन ए इंग्लिश में क्वेश्चन सही है। और फिर आता हमारा खंड खा। खंड खा पहला प्रश्न है 2 नंबर के लिए, 2 into 2 यानी 4 नंबर के लिए पहला प्रश्न है इसका खंड खा का। वैश्वीकरण के किन्हीं 2 आर्थिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। पहले वैश्वीकरण के बारे में बताना है आपको, फिर उसको 2 आर्थिक परिणाम बताना है, जिससे अब 4 नंबर आपको पूरे मिल सकते हैं। 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान संघीय सरकार द्वारा की गई किन्हीं 4 जातियों का वर्णन कीजिए। भारत के जो मानचित्र दिखाया गया राजनीतिक मानचित्र है, इसके अंतर्गत ये 4 ए बी सी तथा डी द्वारा दर्शाए गए हैं, उनके सही नाम को आपको इसमें दर्शाना है। ये प्रश्न दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। फिर आता खंड गा। खंड गा का पहला प्रश्न 12वां प्रश्न है, जो क्या है 4 नंबर यानी टोटल 6 नंबर का है। और इसके 4 कदम जो लिखोगे वो 1.5 नंबर के हिसाब से आधे नंबर मिलेंगे उसके, एक पॉइंट पे आधे नंबर। चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए उठाए गए किन्हीं 4 कदमों की व्याख्या कीजिए। और अथवा मतलब अगर आपको पहला प्रश्न नहीं आता 12 इसका, चीन द्वारा अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए उठाए गए 4 कदम, तो इसके अलावा ऑप्शन में दूसरा प्रश्न, यूरोपीय संघ को एक मजबूत संगठन बनाने वाले किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। पहले आप यूरोपीय संघ के बारे में बताएंगे, ये वो पूरा 4 नंबर में डेफिनेशन होना चाहिए, व्याख्या। उसके बाद जो आप इसके 4 कारक बताएंगे, उसके आधे नंबर मिलेंगे, आधे नंबर पर पॉइंट के आधे नंबर। फिर आता 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन सेम, 3 नंबर की इसकी व्याख्या, 2 पॉइंट्स बताने। ऐसे 3 क्षेत्र उजागर कीजिए जिनमें भारत के अधिकांश राजनीतिक पार्टियों के बीच 1989 के पश्चात सहमति बन चुकी थी। ये पहला प्रश्न। अथवा वाला प्रश्न है, 2014 के बाद भारतीय राजनीति में आए किन्हीं 2 प्रमुख बदलाव को उजागर कीजिए तथा ऐसे किन्हीं 2 कल्याणकारी कार्यों के नाम लिखिए जो वास्तव में महिलाओं के लाभ के लिए हैं। इसमें जो पार्टीशन किया गया पहले 2014 के बाद राजनीति भारतीय में जो नीति आई वो बताना है। फिर उसमें जो बदलाव को उजागर किए वो 2 नंबर के। फिर आपका आता 2 कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए उसके बारे में। फिर लास्ट 1 नंबर के लिए जो महिलाओं के लिए लाभ है वो। तो टोटल कितने नंबर का हो गया, 6 नंबर का। और ऐसे नए पेपर्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करें।